नमस्कार, धार न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश सोनवानिया। जी हां, जब से हाईकोर्ट का जो फैसला आया भोजशाला में तमाम तरह के जो है सोशल वर्कर और तमाम तरह के जो है लोग अब यहां पर दर्शन लाभ के लिए आ रहे हैं। भोजशाला को जानने के लिए काफ़ी लोग आ रहे हैं। हमारे साथ सनातनी महासंघ के संस्थापक गौतम खट्टर जी है, जो परिचय के मोहताज नहीं है, और आज उनका एक तरह से भोजशाला में प्रवेश हुआ है। और इसके पहले भी पूर्व में जब भोजशाला का जो कोर्ट का फैसला नहीं आया था, उसके पहले भी आपने जो है पूरी भोजशाला का और बाहर जो है वहाँ का अवलोकन किया था। बहुत बहुत स्वागत है आपका खट्टर जी। आप देश में धार्मिक और सनातनी मुद्दे काफ़ी उठाते रहते हैं और उससे आप प्रचलित है। और भोजशाला के लिए भी आपने पूर्व में आकर एक अच्छी एक मुहिम चलाई थी, जिससे काफ़ी लोगों तक भोजशाला की जानकारी आपके द्वारा भी पहुंची थी। अभी भोजशाला का जो है निर्णय आ चुका है, भोजशाला माँ सरस्वती का मंदिर घोषित कर दिया गया है। अब इस फैसले के बाद सनातनियों की किस तरह से जीत हुई और अब इसमें और आगे क्या होना चाहिए और इसकी क्या ख्याति प्राप्त होना चाहिए, आपके क्या इसमें प्रयास रहेगा? देखिए, ये जो परिसर है, ये जो मंदिर है, ये राजा भोज के समय का है और लगभग 1000 वर्ष पुराना है। तो अपने आप में ये एक भारत की एक विशेष धरोहर है। और क्योंकि ये एक विश क्योंकि ये एक विशेष धरोहर है, तो भारत के जो सनातनी लोग हैं वो इस गौरव को भूल चुके थे। परंतु कुछ श्रेष्ठ अधिवक्ताओं ने, कुछ सनातनियों ने इस विषय को गंभीरता से लिया और उसमें विष्णु शंकर जैन जी और विशेष रूप से उनके पूज्य पिताजी श्री हरिशंकर जैन जी ने इस विषय को गंभीरता से लेकर के इसका पूरा खाका तैयार किया और वो हाई कोर्ट में जाकर के उन्होंने इसकी लड़ाई को लड़ा। और आज इसका सुखद परिणाम ये है कि हम लोग विजय को प्राप्त हो चुके हैं और ये पुनः सनातनियों को एक तरीके से मिल चुकी है। तो अब सनातनियों को इसमें विशेष ये ध्यान रखना है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर आएँ और इसके संरक्षण का, क्योंकि बहुत पुरानी इमारत भी है। तो जब इमारत ज़्यादा पुरानी हो जाती है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें भी हो जाती हैं, तो उसके मेंटेनेंस भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो अब जो है वो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसको मेंटेन करके रखें, इसको बचा करके रखें, जो प्राप्त हो गया है उसका संरक्षण करें। और क्योंकि मैं जब इतिहास पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि राजा भोज ने जब अलग अलग समय पर विजय प्राप्त करी और एक क्षेत्र पर जाकर के उन्होंने विजय करी, तो फिर उन्होंने एक विजय स्तंभ नाम का एक स्थान भी यहाँ पर बनाया था। और आज उसकी स्थिति यह है कि कल बकरीद के दिन वहाँ पर, अब क्योंकि उसको विजय स्तंभ जो है, वो विजय स्थान जो है उसको लाट मस्जिद के नाम से बड़ा प्रचलित है। तो वो भी राजा भोज का जैसे भोजशाला है, वैसे ही वो विजय स्तंभ विजय स्थान था, लेकिन उसको भी तो प्राप्त करना है। अब वो कल वहाँ बकरीद पर एक भारी संख्या में नमाज हुई, वो हम लोगों के लिए बहुत दुख की बात है। वो उसकी भी लड़ाई को हमको लड़ना है और उसके लिए भी बहुत सारे अधिवक्ता हमको सूचना मिली है कि वो सब लोग लग रहे हैं, हम उन सब के साथ हैं। क्योंकि माँ देवी की प्रतिभा जो है यहाँ की जो है वो लंदन में हाँ, है। वो लंदन में है। और एक हमारे यहाँ की एक समिति ने एक अष्टधातु की भी प्रतिमा बनाई थी, ग्वालियर में है। हाँ। तो लंदन की प्रक्रिया में कभी समय लगे तो क्या यहाँ की वो अष्टधातु की जो मूर्ति ग्वालियर में कैद है प्रशासन की, हाँ, क्या उसे यहाँ पर बिठाना चाहिए? हाँ, वो भी आनी चाहिए और लंदन से तो आनी ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो अष्टधातु वाली आ गई तो हम लंदन वाली को भूल जाए, नहीं। जो मूल प्रतिमा है वो लंदन वाली है, वो अगर आ जाएगी तो ये और हमारे जीत का दूसरा चरण होगा। और मैं तो जब पिछली बार आया था तो वो जो बाहर कमाल खान की मज़ार है वहाँ पर भी गया था, वहाँ का जो एक मौलाना था उससे भी मेरी चर्चा हुई और दीर्घ चर्चा हुई और उससे हमने एक वैचारिक चर्चा करी और उस वैचारिक चर्चा में कहीं ना कहीं वो पराजित होता हुआ नज़र आया। पूरी दुनिया ने उसको देखा और उसके जितने भी इस्लाम को मानने वाले लोग थे उनका खुद का ये मत था कि इस्लाम में कब्र पूजा नाम की कोई चीज़ नहीं है। अल्लाह ताला ने और उनके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत पैगंबर मोहम्मद ने ये जो फरमाया है इस्लाम के अंदर, वो सीधा एक ही सूत्र है कि अल्लाह के सिवा धरती पर कोई इबादत करने योग्य नहीं है और मोहम्मद साहब के सिवा उसका कोई नबी नहीं है। तो ये जितने भी लोग हैं जो कमाल खान को पूछते हैं या जो और किसी भी व्यक्ति को पूजते हैं कब्र के रूप में, ये दोजक की अग्नि में जलेंगे और ये कभी भी जन्नत नहीं जा पाएंगे, क्योंकि इस्लाम इनको जन्नत जाने का प्रावधान नहीं करता है। ये सब लोग जो है जहन्नुम में सड़ेंगे, क्योंकि इस्लाम का प्रावधान है। अब वो चाहे कमाल खान की पूजा करने वाले हों, चाहे और किसी की खान की पूजा करने वाले हों, चादर चढ़ाने वाले हों, जो भी चादर चढ़ाएगा
वो जहन्नुम की आग में जलेगा, वो जन्नत उसको नसीब नहीं होगी। और उसी में से ये लोग भी हैं, क्योंकि इस्लाम कहता है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत करने योग्य नहीं है और मोहम्मद साहब के सिवा उसका कोई रसूल नहीं है। तो ये कमाल खान कौन है? क्या आप इसको नबी मानते हैं? क्या पैगंबर मानते हैं? अल्लाह का रसूल मानते हैं? वो तो इस्लाम में नहीं है। इस्लाम में तो अल्लाह का एक ही रसूल है, मोहम्मद साहब। तो उसके अतिरिक्त ये जितने भी नज़र आते हैं और जितने भी हरी चादर चढ़ाते हैं, ये सब लोग जहन्नुम की आग में जाने के लिए तैयार हैं। और इन इस्लामिक साहित्य को आपने अच्छे से पढ़ा है, खंगाला है, तो ये भी है कहीं पर कि जहाँ पर पूजा होती है वहाँ इनकी नमाज कबूल होती है? नहीं, बिल्कुल कबूल नहीं होगी। इसीलिए मैंने कहा ये अगर कुछ भी गलत करेंगे, अल्लाह की इबादत करने का एक जो सबसे इनका मुख्य माध्यम है वो नमाज करना है। अब इन्होंने नमाज जो थी वो अल्लाह और अल्लाह के बंदे में कनेक्टिविटी का एक साधन थी। समझिए इस बात को। जी। नमाज जो है वो अल्लाह और अल्लाह के बंदे में कनेक्ट होने का एक माध्यम है। उस नमाज को, उस अपनी पवित्र पूजा पद्धति को इन्होंने ड्रामा करने के लिए इस्तेमाल किया, इन्होंने ये फुहड़ता करने के लिए इस्तेमाल किया, इन्होंने कब्जा करने के लिए इस्तेमाल किया। तो क्या अल्लाह इनको जो है सज़ा नहीं देगा? अल्लाह इनको दोजख की आग में नहीं जलाएगा? अल्लाह इनको जहन्नुम में नहीं भेजेगा कि तुमने मुझसे कनेक्ट होने का जो माध्यम है नमाज, उसको अपनी राजनीति के लिए, अपने कब्जा करने के लिए, अपने व्यक्तिगत हित के लिए, अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग कर रहे हो, तो निश्चित मानिए कि अल्लाह इनको दोजख की अग्नि में जलाएगा, इनको जन्नत नहीं नसीब होगी। अब ये यहाँ क्यों करते हैं नमाज? क्यों इतने वर्षों से कर रहे थे? केवल हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए, केवल हिंदुओं की ये प्राचीन संपदा को हथियाने के लिए। और इनको कौन सा अल्लाह यहीं पर मिलेगा? कुरान में तो साफ लिखा है कि जहाँ स्थान मिले वहीं चटाई बिछा करके अल्लाह की इबादत कर लो। तो वो तो घर में भी हो सकती है, उसके लिए सड़क पे करने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि इनका एजेंडा क्लियर है कि हमको सड़क भी हथियानी है, इनका एजेंडा क्लियर है कि रेलवे स्टेशन हथियाना है, इनका एजेंडा क्लियर है कि मंदिर हथियाना है। तो उसके लिए सब करते हैं। तो ये थे हमारे साथ गौतम खट्टर जी, जिन्होंने भोजशाला पे काफ़ी चीज़ों पर प्रकाश डाला है। दिनेश सोनवानिया, धार न्यूज़, धार, मध्य प्रदेश। धन्यवाद।